So good morning, each and every one of you present over here. I welcome our manager sir, our director sir, our principal ma'am, our teaching and non-teaching staff to this wonderful topic. Once again, delivered by today is by Surajkant Mishra sir. So today, in this topic, he is going to teach you about teaching strategies. Means we all know that to teach we always have a motive, and what is the motive behind teaching and what are the strategies which we should prepare for teaching. यानी कहने का मतलब क्या है कि पढ़ाई या फिर पढ़ाने से पहले आपको क्या तैयारियां करनी चाहिए, आपके मन में क्या सोच होनी चाहिए, आपके मन में क्या विचार होने चाहिए, इस बारे में ये टॉपिक है जहां पे आप स्ट्रेटजीज बनाते हो, आप प्लानिंग करते हो कि किस प्रकार से आपको आपकी रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ानी है या फिर आपको शिक्षा देनी है। तो इस सुनहरे टॉपिक के लिए मैं एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहूंगा आवर टीचर सूरजकांत मिश्रा सर। तो गिव अ बिग हैंड। Once again, I am here among you. To all of you, good afternoon, gentlemen. Our principal man, director sir, managers, staff, respected teachers, and non-teaching staff. Today I am here to deliver some my idea related to the teaching strategy. Teaching strategy is a very important thing. How to put any point of mind in the mind of the student. It means it is the way to put the something which is preserved in the mind in the student for a long time. यानी कि शिक्षा का तरीका, यानी strategies mean the way to put a thing most effectively among you. If you are putting anything most effectively, most positively, sure, student may preserve for the long time. यानी शिक्षा की वो पद्धति जो कि विद्यार्थियों के मानस पटल पे लंबे समय तक विद्यमान रह सके और उसका वह इस्तेमाल कर सके। पढ़ाने को सभी लोग पढ़ाते हैं। आमतौर विद्यार्थी का भी शिकायत रहती है कि फलाने शिक्षक ठीक से पढ़ाते हैं, फलाने शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। फलाने शिक्षक पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है। अब तो उसमें ये होता है कि वैसे देखा जाए तो शिक्षक की योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन उनकी प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है वे कैसे प्रस्तुत करते हैं। हम लोग के समय जब इतिहास के शिक्षक पढ़ाते थे तो विद्यार्थीगण भरपेट सो लेते थे। क्यों? क्योंकि उनकी क्लास बोझिल हो जाती थी, वर्ग बोझिल हो जाती थी। टू अवॉइड दिस boring nature, to make interest your class, so a student becomes a enthusiasm, energized, ready to accept your class and waited you for passions to you. They never want that your class will be ended. They want that class is going forever. One thing I want to say you, that is a very important point in the mind of each and every person. The presentation of the way. प्रस्तुतिकरण अच्छा रहेगा तो सब ठीक है। अगर प्रस्तुतिकरण ही प्रभावहीन हो जाए तो अच्छे से अच्छे वस्तु को प्रस्तुत नहीं किया जाता।
understand easily what you are going to see. Otherwise, your all effort goes into the drain. It's the life of anyone. Some they like some teacher too much, other is boring. Why? Because it depends upon the presenter and how they present. कोई शिक्षक रहते हैं, उनके आने के बाद लड़के उनको गब्बर सिंह की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई पूरा क्लास सन्नाटा। क्यों? डर, भय। The element of fear is dominating in the mind of the student. That's what I want to say. This type of teacher should not be continued for a long time. This type of teacher should be ignored. Otherwise, every effort goes into the van. सभी की अच्छी इच्छा होती थी कि लोग उसको सुने, उसको अनुसरण करें, लेकिन पहले इसके अंदर ये जाकर देखना है कि वास्तव में उनका प्रस्तुतिकरण क्या है। हम लोग देखते हैं कोई चीज का प्रचार देखते हैं, अच्छा लगता है, तब अगर प्रस्तुतिकरण ही ठीक नहीं रहेगा तो बोझल हो जाएगा। दिमाग में इस बात को रखने की आवश्यकता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या, क्यों, कैसे पर अगर हम विशेष बल देंगे। आमतौर पर देखा जाता है कुछ बच्चे जो रहते हैं अपने दिमाग में बना के रहते हैं भाई ये प्रश्न पूछना है, यानी शिक्षक को तंग करना है। अगर शिक्षक थोड़ा धैर्यवान और प्रस्तुत अच्छा करना उनको जवाब दिया जा सकता है, उनके समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। एक बार समस्याओं का समाधान हो जाए तो आने वाले समय में वो एकाग्रचित मन से अपने शिक्षकों की बात सुनेंगे। लेकिन उस एकाग्रचित मन को बरकरार रखने के लिए प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। ऐसे भी कहा जाएगा वेल डन इज and well begun is a half completed, well done is a half completed. It means if your presentation is so attractive, we must learn this from the Vivekananda's life. On 1892, when he represented the Chicago, the religious seminar, that presentation just they began the brothers and sisters of my brothers and sisters of America who were from cheered with the clapping till 10 minutes. It means the presentation is very effective, very powerful, very dominating, very impressing among us. No one represents this one. The brothers and sisters of America. If you are saying the brothers and sisters of America, it means your heart, it is just true. How big your heart is expanded. It means you want to be, include each and every part of the world within your heart. हृदय की विशालता को दर्शाता है। वो तक इस बात का कि भाई उन्होंने कहा कि मेरे अमेरिका के भाई और बहनों, इसका पूरे विश्व का विश्व गुरु बनने के कगार पर, अब विश्व गुरु बनेगी। भारत इसी कारण से विश्व का गुरु कहा जाता है क्योंकि हमेशा विकट परिस्थिति में नया नया मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग दिखाता है। ऐसी मार्ग का अनुसरण करके लोग समय के साथ परिवर्तन, इसलिए शिक्षा पद्धति में भी समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि विद्यार्थी क्या खोज रहा है, what the student is finding, what the student wants, whether your strategy was correlated with the current scenario, whether it is suitable for the coming generation or not. You know that world is a dynamic
बात को हम लोग समझना पड़ेगा कि भाई अगर हम लोग कोई चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तो कहा जाता था कि भाई ऐसे भी हमारे प्रमुख नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी, उनका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होता था। लोग उनके भाषण को सुनने के लिए जाते थे, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी था कि लोग उनकी भाषण को सुने। कितना भी विलंब हो जाए, उनके भाषण के सुनने के लोग जिज्ञासु रहते थे और इंतजार करते कब फिर मौका मिले, बिकॉज इट इज ए स्ट्रेटेजी ऑफ स्टेट्समैन, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। अपने अंदर के गुणों को खोजना भी एक पद्धति है, दूसरे के अंदर के गुणों को खोजना भी पद्धति है। शिक्षक का विशेषता क्या है? शिक्षक का वो विशेषता है, वो विद्यार्थियों के गुणों को खोजे, विद्यार्थियों को गुणों को पहचाने, विद्यार्थियों के गुणों को आत्मसात करके उसकी विशेषताओं को दिखाए। आगे तभी हो सकता है कि जबकि शैक्षिक पद्धति में सुधार हो, और ये सब जानता है कि सबको प्रस्तुतिकरण का तरीका अलग होता है। अगर प्रस्तुतिकरण का तरीका कितना सरल हो तो क्लिष्ट से क्लिष्ट समस्याओं का समाधान उसके में अंतर्निहित समाधान को निकालकर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस बात को फिर से एक दोहराते हुए कहना चाह रहे हैं कि शैक्षिक पद्धति, चाहे कुछ भी सीख रहे हो, इसी संदर्भ में महाभारत समय की एक बात याद आती है। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बुलाकर पूछा तुमको क्या नजर आ रहा है? युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी मुझे आप नजर आ रहे हैं, वृक्ष नजर। फिर अर्जुन भीम को बुलाकर पूछा, गुरुजी मुझे तो पहाड़ पर्वत नजर आ रहा है। नकुल को बुलाकर पूछा, गुरुजी मुझे चारों हरियाली नजर आ रही है। शादेव को बुलाकर पूछा, बोले गुरुजी मुझे तो पंछी वगैरह नजर आ रहा है। अंत में उन्होंने अर्जुन से पूछा था, अर्जुन तुमको क्या नजर आ रहा है? अर्जुन क्या कहते, गुरुजी मुझे वृक्ष में टंगी हुई पंछी का नेत्र नजर आ रहा है। यानी कि तमाम विद्यार्थियों में एक वही था जो गुरु की आशय को समझ रहा था, प्रस्तुत कर रहा था। नतीजा क्या हुआ? बोले तो ठीक है, अपना लक्ष्य साधो। अर्जुन ने लक्ष्य साधा और लक्ष्य अचूक रहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तुतिकरण द्रोणाचार्य का ऐसा था कि उसको अर्जुन ही समझ पाया और कोई नहीं समझ पाया। इस कारण से हम कहना चाहेंगे कि भाई प्रस्तुतिकरण कितना भी प्रभावशाली, जितना प्रभावशाली होगा उसको उतना ही समझने वाले होंगे। यही बात शिक्षा में है। गणित हम लोग पढ़ाते हैं, कोई शिक्षक का गणित बहुत ही अच्छा होता पढ़ाना, कुछ शिक्षक का गणित बोझिल हो जाता है। अगर हम लोग इसी को शैक्षिक पद्धति के अनुसार इसको अपना कर पढ़ाएं, बहुत अच्छा। गांव में मास्टर साहब आ जाते हैं, हाथ में खड़े, चलो भाई 17 का पहाड़ा सुनाओ। अब लड़का याद किया है कि नहीं किया है, लेकिन अगर इसको सुसज्जित तरीके से सुनाया जाए, बहुत तरीका सुसज्जित तरीके से सुनाया जाए, शैक्षिक पद्धति के अनुसार सुनाया जाए, तो लड़का 100 तक का पहाड़ा याद करे। उदाहरण के तौर पर जैसे हम बता रहे हैं कि मान लो किसी बच्चे को 29 का पहाड़ा सुनाना हो, बहुत आसानी बात, उसको करना क्या है? उसको करना क्या है उस बच्चे को? बस आप बताइए भाई, तुमको अगर 29 का पहाड़ा सुनाना है, दैट व्हाट यू हैव टू राइट हियर 29 का टेबल सुनाना, वेरी सिंपल। यू राइट हियर 9
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, then 0. And where do you know? This 29 is correlated with the 30. So here you have to put, then again you have to put the 3 and 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, 3, 17, 3, and that is there, 23, 26, and that is a 29. It means this becomes very interesting, not for the student, but also this type of, they are giving the concept to the student, they may be grasped easily. By that way they can remember the table of, up to the table of 100. Just keep this point in the mind of the student, how to get it, how to get it. नहीं तो अगर मारना शुरू कर देते हाथ दोबारा पढ़ा रहे उनसे का पहाड़ा हो गया 29 एक कम 29 29 दुनिया 58 29 या 87 29 चौके 116 29 5 145 29 छक्का 174 29 7 203 29 8 232 29 9 261 29 का अगर कोई लड़का इसमें नहीं समझ पाया तो दिक्कत हो जाएगा उसको। लेकिन अगर ये स्ट्रैटेजी से बताया जाए तो लड़का 29 क्या 39 59 69 दे कैन ट्रीट ईच एंड एवरी टेबल वेरिएशन, बट इट इज अ वे हाउ टू क्रिएट इट, कैसे किया जाए, कैसे किया जा सकता है। इस बात का सोचना है कि विद्यार्थी सुचारू रूप से कैसे समझे। आमतौर पर क्या होता है भाई विद्यार्थी नहीं समझे तो हमारे प्राचीन काल के मास्टर जी छापुन ले आते थे, छापुन पूरा शरीर पर तोड़ देते थे, कोई असर नहीं, ढाकते थे पास। तो वही चीज हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि बंधुआ अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि विद्यार्थी का विकास हो, चाहे हिंदी पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, गणित पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं, संगणक पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, for this purpose we must be the sound strategy, powerful strategy, strong strategy. So teaching student may grasp it. अगर ऐसा करते हैं तो it will put the less pressure on the teacher and less pressure on the student to grasp it, or whatever they grasp for a thing once a time, it will continue for the long period, and it is the everlasting time is going on. For this purpose, so we have to be that we must be again from the Python. What the Python does? In case of Python, can we grab the whole word at a time? How? But we are piecing in the small pieces, then they grasp it. So, in case of the mathematics, if you are splitting that one, you can definitely achieve whatever you want to do. Otherwise, you have to be sufferer. You have to be sufferer, and you become the burden in the mind of the student and the student body. Being you have the valuable idea, you are the worthful, you are the useful, you are the knowledgeable. If your presentation is not effective, everything will be nullified. तो इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी हम लोग कोई बात करें, इस बात पर ध्यान दें कि कैसे हम लोग इसको संरक्षित करें, कैसे आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों की कोमल बुद्धि पर दुष्प्रभाव नहीं पड़े, उसको सहज रूप स्वीकार कर ले और ऐसा करें जिससे कि आगे का निर्माण संपन्न हो सके। That's here for a time being
यहाँ एक बात और बताना चाहेंगे हम कि भाई जो पद्धति है, पद्धति को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए ये जरूरी है। यानी पद्धति ऐसा होना चाहिए कि जिससे विद्यार्थियों का उत्थान हो सके और बच्चे समझ सके, बच्चे उसको अनुसरण करके अपने जीवन को सही मूल्य प्रदान कर सके। अंतर्गत यही शैक्षणिक पद्धति सुचारू रूप से बदलते समय के अनुसार परिवर्तनशील होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि अकड़ मुर्दों की पहचान होती है, बदलाव जिंदों की शान होती है। तो अपने आप में परिवर्तित करना चाहिए, अपने आप को परिवर्तनशील रखना चाहिए, अपनी पद्धति को परिवर्तनशील रखना चाहिए, जिससे कि समय की मांग को पूरा कर सके और समय के अनुसार वो चल सके, अपने आप को प्रासंगिक साबित कर सके। That means the relevance of the strategy depend upon whether it is according to ecology, environment, atmosphere, surrounding or not. If it is according to environment, surrounding, then it will be fruitful, not for individual but also for the student. For better strategy, school management generally invited the parent for the discussion which strategy is better for the student. As a whole conclusion, whatever the input come from the student, teacher, parent, then the final strategy has to be decided. Which strategy is suitable for this student? If they are not according to this, then everything will be worse. So I want here to communicate this one, that is a strategy of a student is not going to be suitable if you are not changing. तो शैक्षिकी पद्धति, चाहे हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी पढ़ रहे हो तो भाई हिंदी में क्या क्या होना चाहिए, उच्चारण कैसे होना चाहिए, व्याकरण में कैसे ध्यान देना चाहिए, लोगों को पहुंच कैसे, अपनी इच्छाओं को कैसे व्यक्त करना चाहिए, वाक्य क्या कहते, ये हिंदी का स्टडी। इंग्लिश में समथिंग ग्रामर। गणित में जब भी जाइएगा तो गणित में एक बात को ध्यान देना है कि सूत्र लड़के के दिमाग में हो जाए, बोझा नहीं बने। ये निर्माण होने से बेहतर है कि बोझा नहीं बने। बोझा नहीं बनेगा तो ये विद्यार्थियों के लिए सबसे बेहतरीन है। कोई चीज सूत्र बताते, सूत्र को समझाइए, अगर सूत्र समझाइएगा तब लड़के उसको अनुसरण करेंगे, तब उसको पालन करेंगे, अन्यथा बेकार है। तो हम लोग को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या पद्धति होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्या मार्ग होना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए, जो कि बच्चे के मानस पटल पर पूर्ण रूपेण अंकित हो सके। अगर बच्चा समझ रहा है तो आपकी प्रयास सही है, आपकी पद्धति सही है, आपका विचार सही है, आपकी प्रस्तुतिकरण सही है। नहीं तो लाख टके की एक बात सब बेकार है। तो बच्चे की क्षमता देखते हुए पद्धति रखना चाहिए। अगर बच्चे, और हमारे यहाँ समस्या क्या है, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम आमतौर पर लोग के अगल बगल के पर्यावरण जो है विद्यार्थियों के, वे क्या किस तरह के पर्यावरण है, स्थानीय भाषा में। अब हम लोग प्रस्तुत करेंगे आंग्ल भाषा में, विचारों के टकराव होगी। जब विचारों के टकराव होगी तो ये उसके लिए भोजन बन जाएगा। क्यों बिहार के बोर्ड के बच्चे
परीक्षा में बिहार के विद्यार्थी अच्छे काम करते हैं, लेकिन जहां भाषा के दौर आता है आंग्ल भाषा को पूरी तरह त्रस्त कर देता है। यहाँ के बहुत सारे लड़के बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, लिपिकीय और सभी में गणित में 50 में 50, सामान्य ज्ञान में 50 में 50, तर्कशास्त्र रीजनिंग में 50, अंग्रेजी की बात आती है 3-4 पटक जाते हैं। और ये तो बिहार बोर्ड के बच्चे का, सीबीएसई के बच्चे के साथ समस्या ये है कि ना उनकी इंग्लिश ठीक रहता ना हिंदी। क्यों? क्योंकि उनका जो रणनीति है वो गलत हो जाता है। इंग्लिश माध्यम के विद्यालय में होने के बाद में हिंदी का अनुसरण करते हैं, जिस कारण से आज चूंकि पूरी पुस्तक प्रणाली उनकी आंग्ल भाषा है, तो पहले प्रस्तुतिकरण माध्यम का इतना विभिन्न भूमिका होती है। तमिल के लोग तमिलनाडु में तमिल को ऐसा समझते हैं, आंध्र प्रदेश में आंध्रा को, केरल में मलयालम को, असम में असमी को, उड़ीसा में, ये भाषा के द्वारा प्रस्तुतिकरण करके उनके दिमाग पर अच्छा प्रभाव डालता है और अच्छा निर्गम निकाला जा सकता है। इट मींस we may get the desired output from student if you express your view on the local language, local vernacular. Don't make education as a burden. If you are just putting trust in English, definitely it will be a burden for the coming generation. If we want to achieve something long, we must give a special thrust that will not put on the mind of the student, so they may give the new idea, new hope, and it will be better for the students, and it will be also nurture the mind of the student. ये पद्धति अपनाने से अगर बच्चे शुरू में ही इसको ग्रहण कर लेते हैं तो आने वाला समय उनके लिए आसान होते जाएगा। अगर हम लोग शिक्षा को इसी तरह से निर्धारित करते रहेंगे, शिक्षा पद्धति को निर्धारित करते रहेंगे, तो पीढ़ी तो सुधरेगा नहीं और आने वाला पीढ़ी भी सुधर जाएगा। जिसके और वैसे भी कहा जाता है शिक्षा के गुणों पर ही मानव और पशु में अंतर किया जाता है, लेकिन बच्चे जब समझेंगे नहीं तो क्या उसको किया जाएगा, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब क्यों करेंगे जब उनकी मानसिकता इस तरह का बन गया है कि भाई जो हो हम लोग उसको लागू करने के पहले कम से कम 10 बार सोच लें कि कौन सा पद्धति किसके लिए बेहतर होगा। विद्यार्थियों का बहुत सारा समूह होता है। Some students are excellent, some are brilliant, some are very good, some are good, some are average, some are below average. So first of all, your strategy must be give thrust on the student belongs to the below average. How we can be inculcate any point in the mind of the little student, so they may be dynamic, their behavior may be dynamic, their output may be dynamic, and then they may hope that their efforts is very positive, productive and effective. तो क्योंकि विद्यार्थी हमारे राष्ट्र के संसाधन है, परिवार के संसाधन है, समाज के संसाधन है, उस संसाधन को सही तौर पे इस्तेमाल करना है कि पद्धति ही हमारी विशेषता हो गया, वही पद्धति हमें आगे काम करेगी। हम लोग जब इस पर विचार करेंगे, इस विचार को गहनता के साथ सोचना चाहिए कि कैसे हमारे विद्यार्थी हमारे लिए उपयोगी बने और हमारे समाज में
तौर पे या स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाया नहीं जाए जिससे कि वे अच्छे काम कर सके और अच्छे अपने विचारों की प्रस्तुति कर सके। अगर उनके विचार अच्छे रहेंगे या विचार को सही मार्ग दिया प्रदान किया जाएगा तभी कुछ फलीभूत हो सकता है और काम के अनुरूप काम एक going to call the reception as representing the own view related to education strategy. Please welcome the reception. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity so that I can speak some lines on teaching strategy. Related to this topic, I can only say that teaching is a very good and a mature form of any person's life, and we should always try to make this interesting so that the person we are teaching and the student we are getting knowledge from us, he and she can learn everything we want to teach them in a proper and a good manner. Likewise, if we see why students remember songs, movies, it is in a very proper manner. They remember each and every line of music and movies. Why it is possible? It is possible because they take interest in that things. So whatever, if we will take interest in something, that will be go inside our head and it will be there for lifelong. So the point is that if we teach, if we make the environment interesting in teaching any topic or any subject, that will be always the beneficial for the student. Likewise, if I say if we started teaching any topic, if we make the environment interesting so that the boys or the girls should not feel bored in any point of time, they will understand each and every point what we want to teach, what we want to relate them. Now the second thing is what we want to teach, what we have to teach them, we have to gain that proper knowledge inside us. Whatever we want to teach them, we should have that proper knowledge so that we can teach them each and every point related to that topic, related to that chapter. Now the second point is to link background knowledge and culture to the learning. We should always link our background knowledge and culture related to our culture. That will be effect on the student ongoing career. That will be make him a good person. If you give example of our culture, our background, that will be make him proud. That will be make him proud on our country. He will always take interest in that thing. Now the third point is if we encourage comprehensive input and language output, if we try to put comprehensive input, if we try to share some stories related to that topic, if we try to share some incident related to the topic, related to the chapter, that will make him more interesting to learn that, to gain that. Now the last point is to promote classroom interaction. We should always have that friendly interaction with the boys so that he or she cannot fear or get frightened to ask any type of question from us. Sometimes it happens that whatever the teacher teach and they ask some question, who or Now, once again, we are here to the teaching strategy. That is a strategy what should be better for our coming generation. If the strategy is better, it means we are doing some productive, otherwise everything will be nullified. The need of our to understand what should be our teaching strategy. So here I want to, that means we are just in the concluding stage of this session. That means if your strategy is perfect, definitely teacher will be, coming generation or student will be benefited. Not student but also teacher, because teacher realize their effort is in the right way. They are doing some positive attitude. They are implanting some positive attitude within the student. If
they are nursing this attitude, definitely there will be better for the long run. शैक्षिक पद्धति अच्छी रहेगी, बच्चे उसको ग्रहण करेंगे, बच्चे ग्रहण करेंगे तो उनका जीवन सुगम होगा, तो आने वाले जीवन में सरलता से कोई फैसला ले सकते हैं, कोई नीति बना सकते हैं, कुछ नीति निर्माण करते हैं, कुछ निर्माण कर सकते हैं जो कि सकारात्मक हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए सुगम हो। तो जो समय बढ़ते जाएगा ये और क्लिष्ट कार्य प्रतीत होते जाएगा। तो समय इस बात की है कि हम लोग इस बात को महसूस करें कि हमारी पद्धति क्या होनी चाहिए, जो कि इसे अपनाकर विद्यार्थी अपने आप को सफल, सार्थक और वो काफी अपने आप को सुचारू समझ सके, सुचारू रूप से अपना काम कर सकते हैं और सही मायने में निर्णय ले सके, जिससे कि उनका भविष्य, उनके अभिभावक का प्रयास, शिक्षक का प्रयास, समाज का प्रयास, राष्ट्र का प्रयास सफल हो सके और वे कुछ कर सके, कुछ अपना ऐसा विचार प्रस्तुत कर सके जिससे सब लोग सफल अपने आप को साबित कर सकते। तो हियर इन दिस concluding part of the teaching strategy, I want to say it is depend upon our mentality, it depend upon the behavior, it depend upon the character, it depend upon the nature. What degree you and what and how degree we adopted in the strategy on a practical life. If you start this is in the study portion, definitely this strategy you may adopt in the practical life and it will be better for you. So here, that is the most important thing, and most important that question is how you are successful in this way. Now I want to conclude this thing, and that in the concluding era we are just getting some new thing, new feature of this strategy. So that is a very important for us, what we are doing, what we want to achieve, whether it is suitable for us or not. Here I am just saying some the qualified person. If you analyze the career of the qualified person, successful person, then we will get this type of strategy is very useful because they achieve the top position. As we have seen the character of the Jai Shankar, who is the ex-Indian Foreign Service member and now the external minister of the India. The external minister of India, once upon a time he exposed their own success strategy in the life. He adopted, he just whatever he achieved due to the positive strategy, positive attitude, positive view of the life. Here I am going to call the senior most teacher of this school. So I would like to call our mostly respected teacher, Suresh sir. Please give big hand to this Very, very thanks, sir, calling me for to knowing my view on this topic, teaching
strategy. To this point, I want to say that before starting teaching, preparation must be necessary. If any teacher go to class by preparing, then teaching will be effective. So, it is very important topic for the teachers and the students both. If this is done for the degree, then teaching will be effective. So, I think all teachers related to studies, teaching, I think you should prepare before teaching start. To this words, I want to call Roshan sir to include the topic, to conclude the topic. Please, Roshan sir, come on. A very thank you to all of you present here, and I thank our resource person also for this wonderful topic, and it's my privilege that you all came over here, and not only you gained or not only I gained, but I think it's the gaining of the students also, because this meeting is not, because through this meeting we learn a lot, and when we learn a lot, that means we could impart a lot, and imparting many things means we are teaching to maximum students, and when we are gaining, we are providing those gains to those students, and when those students are gaining, that means they are nation builder, they are future, so the whole nation gains. So this is a circle, this is a chain which runs through a center person. So this is a very important strategy. So teaching strategy should be made, and Mr. Sir has shown us the teaching strategies. So for this wonderful meeting, I thank each and every one of you. Snacks are also available, and after that you all may take the questions. So I am giving you some, sir is providing you some questions, assignment questions. So all of you kindly go through the questions and try to submit it within limited time, limited period that is assigned on the question paper. So with this, I conclude the topic, and just fill the assignment, submit it to the office, and also you get the snacks from there. Okay, thank you and have a nice day.